तो आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्शन। सबसे पहले हम कंसेप्ट्स को देखेंगे, फिर सवालों को भी देखेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट, डायरेक्शन कितने दिशाओं में होती है? सर 4 ही तो दिशा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नहीं, इन टोटल 8 है। ईस्ट वेस्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बता दिए, नॉर्थ साउथ वर्टिकल डायरेक्शन बता दिए। अरे उसके बीच में भी तो है ना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, उसके बारे में आपने कहा ही नहीं। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमारे पास यही है कि इन टोटल 8 डायरेक्शन हमारे पास होते हैं। तो ये स्टैंडर्ड डायग्राम है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वर्टिकल डायरेक्शन, ये रहा हमारा ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। जब मैं कहता हूँ नॉर्थ ईस्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैं मान करके चलता हूँ दैट मैंने यहाँ से 45 डिग्री ट्रैवल किया है। अगर मैं नॉर्थ से कंपेयर करूँ तो ये 45 डिग्री है, अगर ईस्ट से कंपेयर करूँ तो ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। और कंप्लीटली ये नॉर्थ और ईस्ट आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। वैसे ये डायरेक्शन हमारी क्या थी, नॉर्थ ईस्ट, और नीचे अगर हम जाए तो ये वाला है साउथ ईस्ट। सेम यहाँ पर ईस्ट के कंपेयर में देखें तो ये 45 डिग्री पर है, ये साउथ की इसमें रिस्पेक्ट में देखें तो ये भी 45 डिग्री पर है, ठीक है जी। और अगर यहाँ से हम ट्रैवल किए तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ वेस्ट, और ऊपर वाला हमारे पास हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। अच्छा, एक और हिडन मैं आपको एंगल बता देता हूँ। अगर ये 45 डिग्री है तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में कितना होगा, 45 डिग्री। तो अब ये बताना कि नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितना एंगल है। अगर ध्यान से देखें 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये टोटल हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। स्टैंडर्ड डायग्राम ऑफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बहुत हेल्पफुल है। अब है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है, कुछ बच्चों को मन में डाउट आएगा, सर हमने कुछ सवाल ऐसे देखे कि हम पहले नॉर्थ में गए, फिर हमने राइट साइड में क्लॉकवाइज साइड में हम 60 डिग्री ट्रैवल किए, तो फिर तो ये डायग्राम सही नहीं होगा। सही बात है, वो जो आप कह रहे हो एक स्पेशल केस है कि आप पहले नॉर्थ में गए, फिर आप राइट साइड में 60 डिग्री ट्रैवल किए, तो अब जब आप नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन बनाते हो तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन होगा, ठीक है। और जब मैं कह रहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट जब कुछ ना दिया हो और आपसे बस इतना ही कहा हो कि एक प्लेयर है, एक आदमी है जो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो हम कहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जब वो नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है तो नॉर्थ एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब सेकेंड डाउट कहाँ पर आता है, सर लेफ्ट राइट का ही तो डाउट है, तो वो भी क्लियर कर लेते हैं। लेफ्ट राइट डायग्राम एक एक करके पहले कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे, फिर बाद में हम एग्जांपल्स पर जाएंगे। तो लेफ्ट राइट डायग्राम इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको आगे सिटिंग अरेंजमेंट्स में भी काम आने वाला है, ठीक है। लेफ्ट राइट डायग्राम, जिसको मैं इन शॉर्ट LR कहता हूँ, L से लेफ्ट, R से राइट। अब अगर एक आदमी नॉर्थ को फेस कर रहा है, देखो नॉर्थ पर है, बट मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि नॉर्थ को फेस कर रहा है। अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो आप इमेजिन करो आप वहाँ पर खड़े हो और आप नॉर्थ में देख रहे हो, तो आपका राइट जो है वो ईस्ट में जा रहा होगा और आपका लेफ्ट जो है वो वेस्ट में जा रहा होगा। इसलिए LR डायग्राम जब बनाते हो तो राइट जो है वो ईस्ट के साइड में होना चाहिए, लेफ्ट जो है वो वेस्ट के साइड में होना चाहिए। अब एक और बार प्रयत्न करो कि अगर आप यहाँ पर खड़े हो और आप ईस्ट में देख रहे हो, सर अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना, अगर हम ईस्ट में देख रहे हैं तो अब इमेजिन करो खड़े हो, तो आपका जो राइट है वो साउथ की तरफ होगा और आपका जो लेफ्ट है वो नॉर्थ की तरफ होगा। सिमिलरली अगर आप साउथ पर खड़े हो और साउथ की तरफ देख रहे हो, क्योंकि कहाँ पर देख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं देखने का नज़रिया बदल दूंगा ना तो यहाँ पर डायग्राम बदल जाएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। बट फिलहाल अगर हम साउथ की तरफ देख रहे हैं, अब मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, मैं उल्टा अगर चेयर करूँ, अगर मैं साउथ की तरफ देखूँ तो मेरा जो राइट है ना वो वेस्ट की तरफ जा रहा होगा और जो मेरा लेफ्ट है वो ईस्ट की तरफ जा रहा होगा। सिमिलरली अगर मैं वेस्ट की तरफ हूँ और अगर मैं वेस्ट को देख रहा हूँ तो फिर मेरा राइट जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और जो मेरा लेफ्ट है वो साउथ की तरफ जा रहा है। तो ये आपका LR डायग्राम हो गया और इसके अंदर एक पैटर्न भी छुपा है, मैं शेड करके बता देता हूँ, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। LR 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 LR, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो LR 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 ये वाला पैटर्न हो रहा है। तो ये आपके लिए ट्रिक भी हो गया कि अगर एग्जाम में आप बैठे हो, आपको रफ बुक मिली, तो पहले ये LR डायग्राम बना लो, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो LR जो है वो क्लॉकवाइज में आपको लिखना है।
वैसे बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा इजी है। मैं कैसे करता हूँ, मैं ऐसे पहले लिख करके नहीं रखता हूँ, मैं बस इमेजिन करता हूँ कि मैं अगर नॉर्थ में खड़ा हूँ और नॉर्थ फेसिंग कर रहा हूँ तो मेरा राइट और लेफ्ट कहाँ पर होगा, बस इमेजिनेशन से काम बन जाता है। हाँ, जो आपका डाउट था कि अगर सर मैं नॉर्थ में खड़ा हूँ बट अगर मैं साउथ में देख रहा हूँ तो क्या होगा, चलो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अगला स्लाइड हमारा वही होगा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और आदमी जो है उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर लेते हैं, सभी में चेंज करेंगे और मज़ा देखना फिर क्या होगा। ये लेफ्ट राइट का जो डायग्राम है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर कर देगा। ठीक है जी, देखो ध्यान से देखो। अब यहाँ से हटाया जाए ये चीज़ें और अब इनका जो डायरेक्शन है देखने का नज़रिया चेंज कर देते हैं कि आदमी नॉर्थ में ही खड़ा है, ठीक है, बट अब वो साउथ को फेसिंग कर रहा है। अगर ऐसी बात है, अगर ये आदमी इधर को देख रहा है तो अभी लेफ्ट राइट का डायग्राम उल्टा होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना तो ऐसा आपको फील होगा कि सर ये वाली जो चीज़ है ना, ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर है और इसका आंसर था RL, तो यहाँ पर भी होना चाहिए RL। ये तो आपने ऑब्जर्वेशन से कह दिया, बट अब जस्ट इमेजिन करो आप उल्टे खड़े हो और राइट कहाँ पर होगा, आपका राइट अब वेस्ट में होगा। देखो आप खुद को इमेजिन करो उल्टे खड़े हो और आपका जो लेफ्ट है वो ईस्ट को होगा, तो लेफ्ट ईस्ट को, राइट वेस्ट को हो गया। सिंपल सी बात। सिमिलरली ये आदमी ईस्ट में खड़ा है बट देख किस में रहा है, वेस्ट में। अब देखो अगर मैं वेस्ट में देख रहा हूँ तो मेरा जो राइट है वो नॉर्थ को रहेगा और जो मेरा लेफ्ट है वो साउथ को रहेगा। और ऐसा सेम डायग्राम जो है ना आपने किया है यहाँ पर RL, तो देखो ये भी RL। अब आपको पैटर्न तो दिख ही रहा है, क्या है पैटर्न, RL 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 और ये भी RL, प्रोवाइडेड ये साउथ में खड़ा है नॉर्थ को देख रहा है, ये वेस्ट में खड़ा है ये ईस्ट को देख रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये RL का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नोट है, आदमी कहाँ पर देख रहा है उस हिसाब से राइट लेफ्ट भी चेंज होता है। ठीक है, था तो वो नॉर्थ पर ही बट देख रहा था साउथ को तो RL हो गया, था यहाँ पर नॉर्थ पर और नॉर्थ को देख रहा था तो ये LR हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट में भी ये बहुत काम आता है। तो 2 कंसेप्ट अब तक हमने देख लिए, 8 डायरेक्शन हो गए और फिर लेफ्ट राइट का डायग्राम हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट है जहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो कॉन्सेप्ट है सन का। वैसे आप कहोगे सर सन के कॉन्सेप्ट में क्या ही गड़बड़ करते हो, हमको पता है कि सन कहाँ पर राइज करता है कहाँ पर फॉल करता है। अच्छा, कहाँ पर राइज करता है कहाँ पर फॉल करता है, सर अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो हम ये कहेंगे दैट सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है। सही बात, ईस्ट में सन राइज करता है, यहाँ से राइज होता है। और फॉल कहाँ पर करता है, यानी सेट कहाँ पर होता है, सनसेट, सर वेस्ट में होता है। अच्छा, तो यहाँ पर सन आ करके सेट हो जाता है, तो ये सनसेट वाला है। ठीक है, तो ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में आ करके सेट हो जाता है। बट है ना, ये तो ईजी है, मुझे पता था कि तो ये तो तुम बना लोगे। असली खेला क्या है पता है, असली खेला ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो शैडो बनती है वो शैडो कैसे और कहाँ पर बनती है, शैडो ड्यू टू सन, इसके बारे में जानकारी दो, क्योंकि इस पर अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा वेस्ट, ये हमारा ईस्ट, ऊपर हमारा नॉर्थ, नीचे हमारा साउथ। ओके, तो इधर तो आपने बता दिया ईस्ट से उगता है, वेस्ट में सो जाता है। अब चंदा मामा, ये सूरज मामा है, अब ये सूरज मामा हमारे पास ईस्ट में राइज कर रहे हैं। और जब ऐसा होता है, जस्ट इमेजिन करो एक आदमी सेंटर में खड़ा है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और अगर सूरज यहाँ से निकल रहा है तो किरणें भेजेगा, ऑब्वियस ही बात है, सनरेज आएंगे। सनरेज आएंगे तो फिर इसका जो इमेज है वो यहाँ पर बनाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो इमेज बना है ये क्या है, सर यही तो शैडो है। तो शैडो कहाँ पर बना, ड्यू टू सन। सर इस आदमी का शैडो बना वेस्ट में, अगर सूरज राइज कर रहा है ईस्ट में। सही बात, यहाँ से किरणें आएगी, पीछे शैडो बनेगा, वेस्ट में शैडो बनेगा। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ जब सन जो है मॉर्निंग में निकलता है, ईस्ट में मॉर्निंग में निकलता है ये सन, और जब मॉर्निंग में निकलता है तो शैडो जो है, शैडो इज टू वेस्ट। क्यों है वेस्ट में, क्योंकि यहाँ से निकलेगा तो इमेज पीछे फेंकेगा और जो पीछे इमेज आया है वही शैडो है। अच्छा, अगर सूरज ऊपर है, ऊपर कब आता है, यहाँ पर भी आता है सूरज। सर सूरज यहाँ पर आता है 12 बजे, 12 नून, 12 बजे ये सूरज ऊपर आता है। जब ऊपर आता है तो ऊपर से किरणें फेंकेगा, अरे किरणें फेंकेगा तो कुछ नहीं, नो शैडो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लिखना है नून में, अगर मैं नून की बात करूँ तो फिर नो शैडो। ओके,
और वही अगर सूरज यहाँ पर है, कॉपी कर लेते हैं, अगर सूरज सेट होता है वेस्ट में, ये कॉपी भी नहीं हो रहा है, चलो हम यहाँ पर बना ही लेते, उसमें क्या ही दिक्कत वाली बात है। चलो तो ये हमारा सूरज और ये है सेट एट दी वेस्ट। जब सूरज ढल रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना यहाँ से सीधा यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा, धीरे 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 आएगा और सेट होगा। जब धीरे धीरे आएगा, मान लेते सूरज यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अलग अलग जगह पर सूरज है, तो किरणें फेंकेगा। जब किरणें फेंकेगा तो यहाँ पर शैडो कहाँ पर बनेगा? सर शैडो बनेगा इस वाले साइड में, यानी ईस्ट में शैडो बनेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, जब आप देख रहे हो इवनिंग को, जब हम इवनिंग को देख रहे हैं तो शैडो जो हमारा है, शैडो इज टू ईस्ट। इवनिंग में शैडो कहाँ पर है? इवनिंग में शैडो ईस्ट में है, मॉर्निंग में शैडो वेस्ट में है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से जब किरणें फेंकेंगे तो शैडो ईस्ट में बनेगा। ठीक है, चलिए तो ये शैडो का कंसेप्ट हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे सवालों में दिखाई पड़ेगा। तो यही था पूरा कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शन, टेस्ट, सेंस, लॉजिकल रीजनिंग जिसको कहा जाता है, या सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन टॉपिक भी आप कह सकते हो। तो शैडो का कंसेप्ट, सन कहाँ से राइज होता है, सेट होता है, लेफ्ट राइट डायग्राम एंड हमारे पास स्टैंडर्ड डायग्राम। चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है ये, Arjun travels a distance of 10 km from a cafeteria towards the north. He turns left and walks 6 km. Then he turns right and walks 4 km. Finally, he turns right and walks 6 km to reach the railway station. What is the distance between the cafeteria and the railway station? तो यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ द डिस्टेंस मांग रहे हैं। अगर ये सवाल को ध्यान से देखें तो ये सवाल इतना कठिन नहीं है। ये सवाल आया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC 2021 शिफ्ट 2 के पेपर में, और 4 ऑप्शन आपके पास है। वैसे कौन से पेपर में आया है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम्स में भी आएंगे। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ESC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सवाल तो ऐसे ही आने हैं, शब्द चेंज किए जाएंगे, नंबर्स चेंज किया जाएगा, घूम फिर करके वैरायटी तो यही रहेगा। जैसे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस मांगा गया है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अर्जुन को बुला लेते हैं, क्योंकि अर्जुन ट्रैवल करने वाला है। सो अर्जुन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम अ कैफेटेरिया टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब अर्जुन को यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहाँ पर भी रख सकते हो, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर रखोगे तो ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। अगर यहाँ पर रख दिए तो ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। तो कोई मैटर नहीं करता आप कहाँ पर रख रहे हो, कहाँ पर भी रख सकते हो, क्योंकि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो सेम ही रहेगा। ठीक है, मान लेते हैं हमने रखा अर्जुन को यहाँ पर, तो अर्जुन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अब वो ट्रैवल करेगा 10 किलोमीटर फ्रॉम अ कैफेटेरिया टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो अगर ये कैफेटेरिया पर था तो कैफेटेरिया से अब 10 किलोमीटर वो नॉर्थ में गया, वो ऊपर गया, ये है नॉर्थ की डायरेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, ये वाली वेस्ट है, ऊपर हमारे पास नॉर्थ, नीचे हमारे पास साउथ। तो ये हमारा अर्जुन नॉर्थ को गया है 10 किलोमीटर। फिर आगे क्या हुआ? आगे ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब देखो अर्जुन गया है सीधा सीधा। अब अगर अर्जुन गया है सीधा सीधा, फेस कर रहा है नॉर्थ को, अब इस रिस्पेक्ट में उसका लेफ्ट क्या होगा? सर अगर हम भी अर्जुन की जगह खड़े होकर के देखते हैं तो हमारा लेफ्ट जो है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो अर्जुन अब यहाँ पर मुड़ने वाला है। ठीक है, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 6 किलोमीटर। तो ईजी है ना, इमेजिन करना है अपने आप को इस वाले डायरेक्शन में। अगर खुद को इमेजिन कर लोगे तो ये कहानी आसान होगी, रादर देन कुछ ट्रिक रट्टा मारो या कुछ चीज़ें करो, है ना। कुछ भी रट्टा या बाय हार्ट या ट्रिक की जरूरत नहीं है, सिंपल सा यहाँ पर गणित है। 6 किलोमीटर वो गया यहाँ पर, तो ये हमारे पास इस वाले डायरेक्शन में 6 किलोमीटर। फिर आगे क्या कर रहा है? अब देखो अर्जुन जो है ऐसे चल रहा था, तो अब वो किसको देख रहा है? अब वो वेस्ट को देख रहा है, वेस्ट को देख रहा है। अब उससे कहा गया है टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर। अगर आप भी वेस्ट को देखो और आपसे कोई कहे कि राइट में आपको टर्न करना है, तो आपका राइट नॉर्थ की तरफ होगा, तो इस वाले डायरेक्शन में आप जाओगे अब 4 किलोमीटर। चलिए तो हम भी चले जाते हैं 4 किलोमीटर। ये हम चले गए 4 किलोमीटर। इसके आगे फाइनली ही टर्न्स राइट। अब अगेन अर्जुन यहाँ पर जब चल रहा था नॉर्थ की डायरेक्शन में, तो नॉर्थ को ही देख रहा था। अब उससे कहा गया है राइट में वापस से जाओ और कितना चलो, 6 किलोमीटर राइट, यानी अब हम जाएंगे ईस्ट में। तो यहाँ से वो जा रहा है ईस्ट में, 6 किलोमीटर चलेगा। ठीक है जी, 6 किलोमीटर चलवा दिए हम। अब वो पहुँच गया है कहाँ पर? रेलवे स्टेशन। तो जरा मैं मार्किंग कर लूँ। शुरुआत इसने यहाँ से किया था, जो था हमारे पास कैफेटेरिया।
पहुंचा है वो यहाँ पर जो है रेलवे स्टेशन, ठीक है जी, ये रेलवे स्टेशन पहुंच गया। अब फाइनली आपसे क्या मांगा जा रहा है, व्हाट इज दी डिस्टेंस बिटवीन द कैफेटेरिया एंड द रेलवे स्टेशन। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्योमेट्री आपको यूज़ करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस कितनी है बताइए। सर अगर ध्यान से देखें ना, 6 किलोमीटर यहाँ से गया, 4 किलोमीटर ऊपर गया, वापस से 6 किलोमीटर यहाँ पर गया, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, ऑपोजिट साइड सेम है, तो 4 किलोमीटर ये 4 किलोमीटर होना चाहिए, ये रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। और अगर अब आप ऐड कर लो कहाँ से कहाँ तक, कैफेटेरिया से ले करके रेलवे स्टेशन, ये वाला जो येलो पाथ है, इसमें अगर आप डिस्टेंस ऐड कर लो तो 10 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। सो योर आंसर इज 10 + 4 दैट इज इक्वल टू 14 किलोमीटर। तो हमारा बॉम्बे इज द राइट आंसर। ईजी है, याद रखना जब भी डायरेक्शन के सवाल आए आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कहा था ना, मैंने ऐसा नहीं बनाया कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना दिया फिर अर्जुन को बीचों बीच रख दिया और फिर कह रहा हो कि चलो है ना नॉर्थ में चलो, ऐसा कहीं से भी स्टार्ट करो, क्योंकि अगर यहाँ पर भी अर्जुन को रख दे तो ईस्ट यहाँ पर, वेस्ट यहाँ पर, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हमने एक पॉइंट मान लिया, ये अर्जुन खड़ा था कैफेटेरिया पर, फिर ऊपर गया नॉर्थ में, फिर बाद में लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, ऐसे करते हमने डायग्राम बना दिया। इजी। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। पार्थ गोज जॉगिंग 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस, ही टर्न्स लेफ्ट एंड जॉग्स फॉर 20 मीटर, ही देन टर्न्स राइट एंड जॉग्स फॉर 30 मीटर एंड फाइनली टर्न्स साउथवर्ड एंड जॉग्स फॉर अनदर 20 मीटर एंड स्टॉप जॉगिंग। What is the shortest distance from his house to the point at which he stopped jogging? अगर अब आप ध्यान से देखो इस सवाल को, तो यहाँ पर क्या ये सवाल पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जनरली अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना हो तो हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो क्या यहाँ पर हाइपोटेनियस बन रहा है या कुछ और सिनारियो बन रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। चलिए तो अब पार्थ को हम बुला लेते हैं। कहाँ पर बुलाएंगे, अब अगेन आपके ऊपर है, आपको यहाँ पर बुलाना है, यहाँ पर बुलाना है, कहीं से भी जा सकते हो। हम पार्थ को रखते हैं यहाँ पर। पार्थ गोज जॉगिंग 40 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। तो ये उसका घर था, घर से निकला पार्थ, जॉगिंग किया ईस्ट में। तो ये घर के रिस्पेक्ट में ईस्ट ये होगा, वेस्ट ये होगा, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, तो ईस्ट में उसको भगाते हैं 40 किलोमीटर। चलो जी, किलोमीटर है या मीटर है, 40 मीटर है, तो 40 मीटर हमने उसको ईस्ट में चलवा दिया। अब यहाँ पर पहुँच गया। अब देखो पार्था जो जॉगिंग कर रहा है, जब भाग रहा है ईस्ट में, तो फेसिंग भी ईस्ट में है। अब उससे कहा गया है टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट यानी कहाँ पर होगा, आप खुद को इमेजिन करो, सर नॉर्थ में होगा उसका लेफ्ट। अब मुझे लग रहा है इजी लग रहा है आप सभी को, है ना, पहला सवाल करने के बाद ये वाला इजी लग रहा है, तो अब स्पीड बढ़ जानी चाहिए। अब ये नॉर्थ में जाएगा कितना, 20 मीटर जाएगा और फिर रुक जाएगा। ही टर्न्स राइट, अब ध्यान से देखो, अब वो नॉर्थ में देख रहा है ना नॉर्थ में। अब उससे राइट कहा गया है तो कहाँ पर जाएगा, अब वो ईस्ट में जाएगा। कितना जाएगा, 30 मीटर जाएगा। ओके 30 मीटर। अब जब वो नॉर्थ, अब ये कहाँ पर है, अब ये ईस्ट में है ना। जब नॉर्थ में था उससे राइट टर्न होने के लिए कहा, तो अब वो ईस्ट में, अब ईस्ट को देख रहा है। अब फाइनली उसे कहा जा रहा है टर्न साउथ एंड जॉग फॉर अनदर 20 मीटर। अब उसको कहा जा रहा है कि साउथ में जाओ। अब उसको पता है कि मैं कोई भी पॉइंट में हूँ तो मेरा ईस्ट यहाँ पे, वेस्ट यहाँ पे, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, तो उसको नीचे जाने के लिए कह रहे हैं। अब लेफ्ट राइट नहीं कह रहे, अब क्लियर कह रहे हैं कि साउथ में जाओ, नीचे जाओ 20 मीटर। तो यहाँ से तुम 20 मीटर ऊपर गए, उतना ही तुमसे 20 मीटर नीचे जाने के लिए कह रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये उसका फाइनल पॉइंट हो गया है, क्योंकि अब वो रुक गया है। तो स्टार्ट कहाँ से किया था, स्टार्ट किया था यहाँ से, हाउस से, है ना, और एंड कहाँ पर किया है, यहाँ पर एंड हो गया। वॉट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू द पॉइंट एट विच ही स्टॉप जॉगिंग। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मांग रहे हैं। अब अगर आप देखो तो इसी लाइन में ना, ये जो है, ये वाले एक्सिस से ही उसने स्टार्ट किया था और घूम फिर करके उसी एक्सिस पर एंड हुआ है। तो यहाँ पर कोई हाइपोटेनियस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। कभी अगर ऐसा हो गया ना कि वो गया ईस्ट में, फिर वो बाद में गया नॉर्थ में, अब यहाँ पर से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर एंड हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए, तब आप कह सकते हो कि ये रहा हाइपोटेनियस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, राइट। ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। बट इसमें ऐसा नहीं हुआ है। इसमें अगर आप देखो तो एक ही एक्सिस पर है, हाउस जो है इसी एक्सिस पर था, एंड भी इसी एक्सिस पर हुआ है। तो ये वाला डिस्टेंस आपको बताना है, यही डिस्टेंस आपका आंसर है।
ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस देखें, यही आपका आंसर है 40 मीटर, तो ये हमको पता चल गया। ये वाला कितना है, ऊपर अगर देखें 30 मीटर है, उतना का उतना ही है, क्योंकि अगेन रेक्टेंगल का कंसेप्ट है, ज्योमेट्री बार बार यूज होगा इस डायरेक्शन वाले कंसेप्ट में। तो डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री के कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत नेसेसरी है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में करवाए हैं। तो आप देख सकते हो रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये ऑपोजिट साइड सेम, तो ये वाले ऑपोजिट साइड सेम होने चाहिए। नीचे वाला 30 मीटर, यहाँ पर 40, 40 + 30 आंसर आ गया जी। 40 + 30 द आंसर इज 70 मीटर। बॉम्बे इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल। अब धीरे धीरे लेवल अप करेंगे। इजी क्वेश्चन पूछूंगा तो आप अहंकार में आ जाओगे, सर हमसे बेटर कोई नहीं। देखो ये अच्छा सवाल है, ये गेट 2021 मैकेनिकल सेट 2 और MT में भी पूछा गया था। Question is, the front door of Mr. X house faces east. Mr. X leaves the house walking 50 meters straight from back door that is situated directly opposite to the front door. देखो यहाँ पर ट्विस्टिंग किया गया है, घर का फ्रंट कहीं पर निकल रहा है बैक से, फ्रंट और बैक एक दूसरे के ऑपोजिट है। He then turns to his right, walks for another 50 meter and stops. The direction of the point Mr. X is now located at with respect to the starting point is dash. तो मैंने देखा है अक्सर बच्चों को गड़बड़ी यहाँ पर करते हुए, दो जगह पर गड़बड़ करते हैं, पहला डायग्राम बनाने में, दूसरा कंक्लूजन करने में। और मैं चाहता हूँ आप दोनों में गड़बड़ ना करो, आराम से बनाओ। डायरेक्शन वाले सवाल में थोड़ा सा समय लगता है, इतना सारा स्टेटमेंट उसको एक एक करके डिकोड करना, तो इसमें हड़बड़ी ना करो। सिलोजिज्म के क्वेश्चन फास्ट बना दो, नंबर सिस्टम के सवाल या कोई न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल इजी होंगे तो उसे फास्ट बना लो। बट जहाँ पर समय लगता है ना, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे डायरेक्शन, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, उसमें समय देना चाहिए। उसमें अगर आप फास्ट करने जाओगे पक्का कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक करोगे, ठीक है। और मज़े वाली बात यह है कि सिली मिस्टेक करने के बाद हमें आंसर मिलता है, और वो आंसर है ना ऑप्शन में भी दिखाई देता है, तो हमें ऐसा अहंकार हो जाता है, अरे हमने तो किया है सही से, देखो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्लिक कर देते हैं, फिर उदास हो जाते हैं, अरे सर एग्जाम में सिली मिस्टेक हो गई थी। तो ये गड़बड़ ना करना। चलिए अब यहाँ पर डायग्राम को बनाते हैं। सबसे पहले हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्रिएट कर लेते हैं। ये देखो, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। उसका घर कहाँ पर है? द फ्रंट डोर ऑफ मिस्टर एक्स हाउस फेसेस ईस्ट। देखो वर्ड ध्यान से देखना, अगर हम मानते हैं मिस्टर एक्स का जो घर है, ये क्या है, ये मिस्टर एक्स हाउस, उसका जो घर है वो यहाँ पर है। बट अब फ्रंट भी होता है घर का, बैक भी होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ जो फ्रंट है इन्होंने कहा है ईस्ट को फेस कर रहा है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मिस्टर एक्स का जो घर है फ्रंट डोर, ये देखो फ्रंट डोर ऑफ मिस्टर एक्स हाउस फेसेस ईस्ट, ठीक है। और फिर मिस्टर एक्स लीव्स द हाउस वॉकिंग 50 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम बैक डोर। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप सोचोगे बैक डोर कहाँ पर है? सो बैक डोर इज सिचुएटेड डायरेक्टली ऑपोजिट टू दी फ्रंट डोर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है कि ये मिस्टर एक्स का हाउस फ्रंट यहाँ पर, उसके डायरेक्ट ऑपोजिट में हमारे पास बैक है, ये रहा बैक, और यहाँ से मिस्टर एक्स निकलते हैं 50 मीटर चलते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 50 मीटर चले और यहाँ पर आ गए मिस्टर एक्स। ये वाला डिस्टेंस कितना रहा? ये वाला डिस्टेंस आपका 50 मीटर रहा और मिस्टर एक्स आ गए। देखो अगर आप भी होते चलते चलते बैक में, अगर वेस्ट की तरफ जाते, ठीक है, और 50 मीटर रुक जाते। अब आप किसको देख रहे हो? आप वेस्ट को देख रहे हो। अब देखो मिस्टर एक्स से कहा गया है कि आपको राइट टर्न करना है। अगर मैं वेस्ट में देख रहा हूँ, मुझे राइट टर्न करना है, तो मैं जा रहा हूँ नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ उनसे कहा गया है आपको चलना है 50 मीटर। और चलो ठीक है जी, हम 50 मीटर यहाँ पर चल लेंगे, और फिर और कुछ चलवाना है आपको? वो कह रहे सवाल नहीं बस अब स्टॉप हो जाइए। फाइनली अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट मिस्टर एक्स इज नाउ लोकेटेड एट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट इज। तो क्या करते हैं बच्चे अक्सर मालूम में? अच्छा हम यहाँ पर आ गए, ये देखो ये हमारा एंड पॉइंट, और हमने स्टार्ट कहाँ पर किया था? ये वाला, दिस इज आवर स्टार्ट पॉइंट। तो अगर हम यहाँ पर अब कनेक्शन बना ले एंड और स्टार्ट का, तो आप देख सकते हो एंड और स्टार्ट का कनेक्शन बना ले, तो हम डायरेक्शन वाइज देखें तो ये कहाँ पर था स्टार्ट पॉइंट? सर ये तो अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, ये वाला स्टार्ट पॉइंट कहाँ पर था? तो यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। तो ये कहाँ पर जा रहा है? सर साउथ ईस्ट में जा रहा है। तो अक्सर बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, वो यहाँ पर बिना सोचे समझे कह देते हैं दी आंसर इज साउथ ईस्ट, जो गलत है,
ठीक है, तो मिस्टेक को नोट करना, साउथ ईस्ट इज नॉट द राइट आंसर। आपको ये कहना है दैट सवाल किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं दैट मिस्टर एक्स डायरेक्शन इज नाउ लोकेटेड एट विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब मिस्टर एक्स कहाँ पर है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो अगर मिस्टर एक्स अब यहाँ पर आ चुके हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ पर था, उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पर बना दूँ ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब जो मिस्टर एक्स गए हैं वो गए हैं इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सा है सर, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये आपका हो गया। सो देयरफॉर द राइट आंसर इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। समझ में आ गई बात, तो एक बार कमेंट करके बता दो यस, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है आपको ऐसे देखना था कि स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अब मिस्टर एक्स कहाँ पर है, तो ये जो आपका आंसर है नॉर्थ वेस्ट में है। देखा आपने, अगर मैं एंडिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछता कि वो कहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से शुरुआत किया था, तो वो साउथ आपका क्या हो जाता है, ये है ईस्ट और ये है साउथ, तो साउथ ईस्ट हो जाता, जो आपको ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा होगा साउथ ईस्ट, है ना। बट ऐसा पूछा जाता, तो पूछा गया है कि स्टार्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो अब कहाँ पर है, तो नॉर्थ वेस्ट में है, इसलिए आपका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। तो बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देयर आर 5 buildings called V, W, X, Y and Z in a row, not necessarily in that order. V is to the west of W, Z is to the east of X and west of V. W is to the west of Y, which is the building in the middle. बीचों बीच कौन सी बिल्डिंग है, ये सवाल पूछा गया था 2017 टेलीकॉम 2 यानी सेट 2 का पेपर, AE, MT, MA के पेपर में। अब आप सोच रहे हो सर सभी पेपर में एक सवाल कैसे, क्योंकि वो शिफ्ट में बहुत सारे ब्रांचेस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, तो एप्टीट्यूड कॉमन होता है, ठीक है। अगर मॉर्निंग में एग्जाम है तो ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ एक ही पेपर था मॉर्निंग में, और भी तो ब्रांचेस थे ना। वैसे तो अगर जो भी ब्रांचेस आते हैं उनको सेम एप्टीट्यूड होता है, इसलिए आप अक्सर देखते हो कि मल्टीपल ब्रांचेस में एक ही सवाल है ना। ये कुछ बच्चों का डाउट मेरे से एक बार हुआ था क्लियर कि सर ऐसे कैसे हो गया, ये तो चीटिंग है ना। दूसरे वाले पेपर को तो पहले ही सवाल पता चल जाता है, कैसे पता चलेगा जब साथ ही में सारा पेपर लिखा जा रहा है। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन आप जब बना रहे हो, ये एक काइंड ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट प्लस डायरेक्शन टेस्ट सेंस का मिक्सचर वाला सवाल है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें पढ़नी है, उसका मैथ्स वर्जन क्रिएट करना है, फिर बाद में लॉजिक लगाना है। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, देयर आर 5 buildings V, W, X, Y, Z इन अ रो, नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर। अब जब कह रहे हैं उस ऑर्डर में ज़रूरी नहीं है होना चाहिए, तो फिर कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो आगे बताया गया है V इज़ टू दी वेस्ट ऑफ W, Z इज़ टू दी ईस्ट ऑफ X। और जब मैं ये लाइनें पढ़ रहा था तो मेरे को ये समझ में आया कि यहाँ पर लेफ्ट राइट का इशू नहीं है, और क्योंकि लेफ्ट राइट का इशू नहीं है तो फेसिंग का कोई इशू नहीं है। अब आप सोच रहे हो सर आप कौन से इशू क्रिएट कर रहे हो, मैं बताता हूँ। सपोज W यहाँ पर है, अब अगर W नॉर्थ में फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट कहाँ पर होगा सर, उसका लेफ्ट होगा इस वाले साइड में। अगर W यहाँ पर फेस कर रहा था, उसका लेफ्ट कहाँ पर होगा, इस वाले साइड में। देख रहे हो लेफ्ट राइट का इशू। बट अगर मैं ये कहूँ कि W जो है यहाँ पर देख रहा है, उसका ईस्ट कहाँ पर है, आप कहोगे सर ईस्ट तो यहीं पर है। अच्छा, अगर W साउथ को देख रहा है तो उसका ईस्ट कहाँ पर है, सर तभी भी ईस्ट यहीं पर है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये फेसिंग पर डिपेंड नहीं करता है, बट लेफ्ट राइट ये फेसिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आपको नोट करना था, इस सवाल से ये डाउट भी क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर फेसिंग से कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ की बातें कर रहे हैं जो स्टैटिक होता है। तो यहाँ पर वेस्ट ऑफ द W, वेस्ट ऑफ द W ये रहा। अगर वेस्ट ऑफ द W ये रहा तो फिर कौन बैठा है, V यहाँ पर बैठा है। ये हमारा पहला अरेंजमेंट हो गया। उप्स, ये हमारा पहला अरेंजमेंट, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड लाइन क्या है, Z इज़ टू द ईस्ट ऑफ X एंड वेस्ट ऑफ V। ओके, तो अगर ये X है तो x के ईस्ट में यानी ये रहा ईस्ट, सो ईस्ट ऑफ x में z बैठा है, बहुत बढ़िया। और z जो है इज़ टू दी वेस्ट ऑफ v। अच्छा, अगर हम v यहाँ पर बना ले तो v का जो वेस्ट है ये होगा, सही बात। अगर v का वेस्ट ये होगा तो फिर वेस्ट ऑफ v पर
z बेटा है, तो बिल्कुल सही अरेंजमेंट है। तो मुझे लगता है अब तक ये बातें क्लियर हो गई है। अब फाइनली एक और लाइन है, w इज टू दी वेस्ट ऑफ y। तो y यहाँ पर है, ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, तो अब वेस्ट की बातें चल रही है। वेस्ट ऑफ y पर कौन है? w है, ये w है। तो मुझे लगता है मैंने सारा डेटा जो है वो इक्वेशन में बना लिया है बड़े आराम से। अब यही है, अब आपको यहाँ पर ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकेंड इक्वेशन, ये रहा थर्ड। अब आपको कंक्लूड करना है। अगर हम ध्यान से देखें, विच इज़ द बिल्डिंग इन द मिडल, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। अब हमको कनेक्ट द डॉट्स करना है। अब कनेक्ट द डॉट्स में आप ध्यान से देखो कि v के लेफ्ट में ये कहानी, v के राइट में ये कहानी। तो चलो पहले v को सेंटर में रख दे। v का जो लेफ्ट है, मतलब अब लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन ना होना, मैं बेटर ये कहूँगा v का जो वेस्ट है, तो वेस्ट के इसमें ये प्लेयर्स है, z बेटा है, और z के वेस्ट में ये x बेटा है। v के ईस्ट में w बेटा है, ठीक है, w के ईस्ट में y बेटा है। हो गया, हमने पूरा का पूरा इसको कंक्लूड कर लिया। जो ऊपर स्टेटमेंट है उसका कंक्लूजन हमने यहाँ पर बना लिया। ये सीटिंग अरेंजमेंट प्लस डायरेक्शन के सवाल कुछ इस प्रकार होते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ द बिल्डिंग इन द मिडल, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बीचों बीच वी बैठा है, सो दिस इज द आंसर, बिल्डिंग इन मिडल। इजी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सर ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए एक टफ सवाल को देख लेते हैं। अब एक टफ सवाल, यस 2021 मैकेनिकल सेट 1, द क्वेश्चन इज मिस्टर एक्स केम आउट ऑफ अ बिल्डिंग थ्रू इट्स फ्रंट डोर टू फाइंड हर शैडो ड्यू टू द मॉर्निंग सन फॉलिंग टू हर राइट साइड विद द बिल्डिंग टू हर बैक। फ्रॉम दिस इट कैन बी इन्फर्ड दैट द बिल्डिंग इज फेसिंग डैश। ऑप्शन ए नॉर्थ, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी वेस्ट, ऑप्शन डी साउथ। चलिए सवाल को बनाइए। तो चलिए अब सोल्यूशन को देखते हैं। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर कहेंगे नॉर्थ, बट मैं बताना चाहता हूँ नॉर्थ इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, द राइट आंसर इज साउथ। और ये 99% स्टूडेंट्स इस ट्रैप में फंसते हैं। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं, एक एक करके कहानी पढ़ेंगे। मिस्टर एक्स केम आउट ऑफ अ बिल्डिंग थ्रू हिज front door to find her shadow due to morning sun falling to her right side with the building to her back। तो दो तीन चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। एक तो मॉर्निंग में सन निकला है और शैडो की चर्चा हो रही है, मिस्टर एक्स की शैडो की चर्चा हो रही है। तो पहले उसको क्लियर कर देते हैं। ये जो बेसिक सा यहाँ पर है कि मॉर्निंग में जब सन निकलता है तो वो ईस्ट से निकलता है, बेसिक्स में हमने देख लिया है। तो ईस्ट में ये सन निकल रहा है, और जब मॉर्निंग में सन निकलता है तो शैडो कहाँ पर बनाता है, ये भी हमें पता है कि अगर ईस्ट से निकल रहा है, आदमी बीचों बीच खड़ा है, इसलिए ये मिस्टर एक्स है हमारे, इसलिए सनरेज यहाँ पर आएंगे और शैडो पीछे बनाएंगे, यहाँ पर वेस्ट में हमारा शैडो होने वाला है। चलो तो ये कहानी क्लियर हो गई, शैडो वेस्ट में, सन हमारा ईस्ट में। अब आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चे ये कह रहे थे, है ना, डाउट आपका ये था, ड्यू टू मॉर्निंग सन फॉलिंग टू हर राइट साइड। तो मॉर्निंग सन सर हमारा राइट साइड में है, और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे अगर मॉर्निंग सन राइट साइड में है वो कब होगा, वो सब जब है ना ये मिस्टर एक्स ऐसे नॉर्थ को फेस करेंगे ना, तब आप भी खुद को ऐसे इमेजिन करो कि आप नॉर्थ को फेस कर रहे हो। तो आपके राइट हैंड साइड में अब सन दिखाई दे रहा है, हाँ सर जी राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कौन हो गया, लेफ्ट साइड में सर शैडो हो गया। हो गया बात खत्म। अब कह रहे थे कि मिस्टर एक्स कहाँ से निकलते हैं, फ्रंट डोर से निकलते हैं, ये फ्रंट डोर हो गया, ठीक है, और उसके पीछे बिल्डिंग हो गई, क्योंकि बिल्डिंग के पास ही तो ये फ्रंट डोर होता है, और वो फ्रंट डोर से ही तो मिस्टर एक्स निकलेंगे। तो देखो यार बिल्डिंग कहाँ पर है अब, है ना, अगर आप यहाँ से चेक करो तो आपको पता चलेगा कि बिल्डिंग थी हमारी साउथ में, है ना, और वो कह रहे थे फ्रॉम दिस इट कैन बी इन्फर्ड दैट बिल्डिंग इज फेसिंग, और बिल्डिंग का फेस कहाँ पर है, जहाँ पर हमारा मिस्टर एक्स फेस कर रहा है। तो बिल्डिंग फेस कर रहा है सामने नॉर्थ में, इसलिए बच्चे कह रहे थे नॉर्थ, और ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आपने सोल्यूशन ऐसे ही बनाया होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज रॉन्ग, है ना, उसको शेड भी कर देता हूँ, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पर नोट 99% स्टूडेंट, आप में से 99% स्टूडेंट टुक सन टू राइट। ये आपका गड़बड़ था, दिस इज़ अ मिस्टेक। ये जो आपने किया ना, ये आपका मिस्टेक है। आपने सन को राइट में ले लिया, विच इज रॉन्ग। राइट आंसर इज शैडो
इज टू मिस्टर एक्स राइट। सर ऐसे कैसे हो गया? ये यहाँ पर आप पढ़ो तो सही, ड्यू टू मॉर्निंग सन फॉलिंग टू हर राइट साइड, तो मॉर्निंग सन राइट साइड में होना चाहिए और आप कह रहे हो कि राइट आंसर इज शैडो इज टू मिस्टर एक्स राइट साइड, है ना? ये कैसे हो गया? अब आप जरा स्टेटमेंट को लॉजिकली पढ़िए, ये लॉजिकल रीजनिंग है ना, लॉजिकली पढ़िए और मुझे एक चीज़ बताइए, मॉर्निंग सन फॉलिंग, मॉर्निंग में सन कैसे फॉल हो सकता है? मॉर्निंग में सन राइज होता है सर जी। अगर मॉर्निंग में सन राइज होता है तो ये फॉलिंग क्यों कह रहे हैं? एक मिनट वापस से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉलिंग कुछ और होगा शायद, सन होगा नहीं, क्योंकि सन तो राइज होता है मॉर्निंग में। सो मिस्टर एक्स केम आउट ऑफ बिल्डिंग थ्रू इट्स फ्रंट डोर, बिल्डिंग के फ्रंट डोर से मिस्टर एक्स बाहर आए, बहुत बढ़िया, और उन्होंने ये पाया कि उनका जो शैडो है वो दिखाई दे रहा है, टू फाइंड हर शैडो दिखाई दे रहा है। फिर कह रहे हैं अब ये शैडो क्यों आता है? सन की वजह से, ड्यू टू मॉर्निंग सन उन्होंने वो शैडो देखा, बट फिर वो शैडो जो है कैसा दिखाया दिया? टू फाइंड हर शैडो, ध्यान से देखना, टू फाइंड हर शैडो फॉलिंग टू हर राइट साइड विद द बिल्डिंग टू हर बैक। अगेन मैं कह रहा हूं, टू फाइंड हर शैडो फॉलिंग, शैडो ही तो फॉल होता है जब सन राइज होता है। अब समझ में आ रहा है? आपने क्या गड़बड़ किया? आपने कहा कि मॉर्निंग सन फॉलिंग टू हर राइट साइड, तो देखो सर जी मिस्टर एक्स के राइट साइड में मॉर्निंग सन है, वो गड़बड़ था, वो मिस्टेक था। राइट थिंग इज टू फाइंड हर शैडो फॉलिंग टू हर राइट साइड, शैडो उनके राइट साइड में था और बिल्डिंग उनके पीछे थी, जैसे आप यहाँ पर बता रहे थे कि फ्रंट बिल्डिंग मिस्टर एक्स के पीछे है ना, तो ये चीज़ें आप बता रहे थे। तो ये सब तो बढ़िया था कि फ्रंट यहाँ पर है, बिल्डिंग पीछे है, मिस्टर एक्स के पीछे बिल्डिंग है ना, ये सब बढ़िया था। मिस्टेक सिर्फ यहाँ पर था, तो उसको करेक्ट करना था। सो राइट डायग्राम अगर आपको बनाना है तो इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर पेस्ट कर लो और फिर इतना कह दो कि अगर मॉर्निंग में सन ईस्ट में है तो शैडो हमारा वेस्ट में होगा। वो कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स के राइट में शैडो है तो लेफ्ट में सन होगा। अब ये राइट लेफ्ट कब होगा? क्या यहाँ पर देखेंगे तो मिस्टर एक्स का राइट होगा? नहीं, मिस्टर एक्स जब साउथ को देखेंगे, आप खुद इमेजिन करो आप साउथ को देख रहे हो, तो आपका राइट साइड वेस्ट में होगा, यानी आपका शैडो राइट साइड में होगा, है ना। और ये है आपका डायग्राम। अब मिस्टर एक्स के पीछे बिल्डिंग है और बिल्डिंग में फ्रंट डोर है। अब अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि फ्रंट डोर, ये फ्रंट डोर से मिस्टर एक्स आए थे और फिर इनके पीछे ये बिल्डिंग, ओके। तो मिस्टर एक्स के पीछे बिल्डिंग के इसमें फ्रंट डोर से मिस्टर एक्स आए थे और ये साउथ को फेस कर रहे हैं, साउथ फेसिंग। मिस्टर एक्स साउथ को फेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है बिल्डिंग का भी जो फेसिंग होगा वो कैसे होगा? साउथ फेसिंग होगा, ठीक है। और अब ये आपका आंसर जो है वो क्लियर है कि वाई साउथ इज करेक्ट। वो पूछ रहे थे ना आपसे दैट फ्रॉम दिस इट कैन बी इन्फर्ड दैट द बिल्डिंग इज फेसिंग, जैसे मिस्टर एक्स फेस कर रहे हैं साउथ को तो बिल्डिंग भी फेस कर रहे हैं साउथ को, हो गया। तो यहाँ पर आपको फाइनल कंक्लूजन लिखना है, देयरफॉर मिस्टर एक्स बिल्डिंग इज फेसिंग साउथ, ओके। 99% बच्चों ने कहा था कि सर दी आंसर इज नॉर्थ, क्योंकि ये ऐसे देख रहे थे, ये कह रहे थे देखो सर जी मिस्टर एक्स इस वाले केस में तो नॉर्थ को देख रहे हैं तो आंसर होना चाहिए नॉर्थ, है ना। तो नॉर्थ नहीं है आंसर, आपका आंसर साउथ था। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ट्रिकी वर्डिंग्स, बहुत ही ट्रिकी सवाल, अच्छा सवाल था। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए अब सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट देखते हैं। अब तक आपने इजी सवाल देखे, उतने भी इजी नहीं थे बट अच्छे वैरायटी के सवाल देखे। अब ये जो वैरायटी है ना, इसके अंदर डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है और अच्छी ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है। अब आपको ऐसे सवाल मैं आपको बताऊंगा। सो सवाल क्या है, 2017 टेलीकॉम सेट 2 AEMT-MA के पेपर में पूछा गया था। फातिमा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P, गोज नॉर्थ फॉर 3 किलोमीटर एंड देन ईस्ट फॉर 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट Q. She then turns to face point P and goes 15 kilometer in that direction. She then goes north for 6 kilometer. How far is she from point P and in which direction should she go to reach point P?
तो यहाँ पर दो चीज़ें बताना है आपको कि एक तो कितना दूरी है, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 6 किलोमीटर कितना दूरी है, और फिर बाद में अगर आप ध्यान से देखो पोजीशन यहाँ पर ध्यान से देखना, एंड इन विच डायरेक्शन शुड शी गो टू रीच पॉइंट पी। तो जो फाइनल पॉइंट पर पहुंची है उस फाइनल पॉइंट से लेकर के अगर पी में जाना है तो किस डायरेक्शन में उसको जाना पड़ेगा, ईस्ट या नॉर्थ में आपको बताना है। ठीक है, तो ये सवाल उतना भी टफ नहीं है बट इजी है, ज्योमेट्री इन्वॉल्व है क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो ज्योमेट्री होगा, बाकी डायरेक्शन वाला तो इजी है। 50-50 कर सकते हो अगर थोड़ा भी दिमाग लगा दो। चलिए अब सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे, इधर ही मैं आपको बता देता हूँ, इधर ही हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं ये था आपका पॉइंट पी, कहीं से भी पॉइंट पी से स्टार्ट कर सकते हो, मेरी जगह छोटी है मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। फातिमा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, गोज नॉर्थ फॉर 3 किलोमीटर, नॉर्थ यानी ऊपर, कितना गई 3 किलोमीटर गई, उसके बाद देन ईस्ट फॉर 4 किलोमीटर। ईजी है, यहाँ पर राइट लेफ्ट का कोई लोचा नहीं है ना, राइट लेफ्ट का कुछ है नहीं इशू, तो ईस्ट में जाना है तो राइट में, मतलब आप समझ रहे हो ना, ईस्ट यानी इस वाले साइड में जाना है, और 4 किलोमीटर जाना है। चलो 4 किलोमीटर चले गए, ये भी बढ़िया है जी, है ना। 4 किलोमीटर थोड़ा बड़ा होगा ना डिस्टेंस, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये आपका 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद टू रीच पॉइंट क्यू, ये वाला पॉइंट क्यू है। अब शी देन टर्न्स टू फेस पॉइंट पी, यहाँ से पॉइंट पी को फेस कर रही है, एंड गोज 15 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन, इसको फेस किया यानी इससे ही ओवरलैप होते हुए वो जाएगी, 15 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हो गया। चलो बढ़िया है। शी देन गोज नॉर्थ, यहाँ पर पहुँचने के बाद वो नॉर्थ में जा रही है, कितना डिस्टेंस जा रही है 6 किलोमीटर, ठीक है, ये 6 किलोमीटर ऊपर जा रही है, और क्या कह रही है, बस 6 किलोमीटर ऊपर जा रही है, बस इतना ही, ओके। हाउ फार इज शी फ्रॉम पॉइंट पी, अब ये जो है उसका एंड पॉइंट है, जर्नी खत्म हो गई। अब एंड के कंपेयर में कितना ये डिस्टेंस है पी तक पूछा जा रहा है, एंड इन विच डायरेक्शन शुड शी गो टू रीच पॉइंट पी। ये तो सिंपल है ना, इसको अब यहाँ से अगर पी में जाना है तो ये वाला डिस्टेंस तो ईस्ट का हो गया, तो नॉर्थ क्या ना तो गड़बड़ है जी, तो बी और डी गलत हो गया, ए और सी में से कोई सही हो सकता है। चलिए तो अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, और एक और जगह कॉपी कर लेंगे जस्ट फॉर दी केस, हम यहाँ पर अगर कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा ओवर एक्सट्रीम कर ले तो एक अच्छा डायग्राम हमारे पास होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए तो ये तो हमारा हो गया डायग्राम। अब हमको ये डिस्टेंस निकालना है ना, ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालें, ये डिस्टेंस निकालने के लिए नंबरिंग देना पड़ेगा। पहले नंबरिंग दे देते हैं कि ये ए है, बी है, फिर ये सी मान लेते हैं। चलो, और अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कहा था ऐसे जब बनता है तो ये 90 डिग्री बनता है, बेसिक्स हमने देखा है, तो ये 90 डिग्री बनता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस कितना होता है, ट्राइंगल PCQ को अगर हम देखें, ट्राइंगल PCQ, तो उसके अंदर ये PC स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PQ स्क्वायर एज पर दी पाइथागोरस, है ना। ये किससे हमको पता चला है, बाय पाइथागोरस थियरम। देयरफॉर PC कितना था 3, सो 3 स्क्वायर, CQ कितना था 4, सो 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर कितना हो गया 9 + 16 25, तो PQ कितना होगा √25 दैट इज 5, तो ये आ गया 5 किलोमीटर। चलो 5 किलोमीटर ये आ गया। ये पूरा का पूरा हमको पता है 15 किलोमीटर है। अगर इतनी सी जगह 5 किलोमीटर है तो ये वाली जगह कितनी होगी, 10 किलोमीटर की होगी। चलो तो ये कैलकुलेशन से हमने पता लगा लिया 15 - 5 ये हो गया 10 किलोमीटर। चलो बहुत बढ़िया। अब सर जी हमको चाहिए था BP, राइट, क्योंकि यही डिस्टेंस पूछा जा रहा था। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए अगेन आपको देखना है दैट ये फ्लैट लाइन ये परपेंडिकुलर है उससे, ये 90 डिग्री होगा, और इसलिए ट्राइंगल ABP को अगर हम देखें तो अगेन पाइथागोरस से हम कह सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AP स्क्वायर। और फाइनली हम कह सकते हैं कि हमको तो BP स्क्वायर का इक्वेशन चाहिए था क्योंकि BP फाइंड करना है, तो वो AP स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर जो है 6 स्क्वायर, तो ये 100 - 36 ये हो जाएगा हमारा 100 - 36 यानी कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये 6, 64 हो गया। 64 यानी सर जी अगर स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो BP हो जाएगा हमारा 8।
यस, देयरफॉर 8 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। और ये बीपी का डायरेक्शन क्या है, अगर बी से पी जाना है तो आपको ईस्ट में जाना है, तो ये 8 किलोमीटर ईस्ट, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इसलिए ऑप्शन ए जो है वो बहुत सही है। ईजी, बट ये आपका मेथड 1 है। जैसे आपने देखा कि आपने डायग्राम बनाया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप आपने पाइथागोरस यूज़ किया, थर्ड स्टेप अगेन आपने पाइथागोरस यूज़ किया। ये चीज़ अगेन हमारे पास पाइथागोरस है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, आप ये मान सकते हो, इसलिए इसको मैं मेथड 1 कह देता हूँ। अब मेथड 2 क्या होगा सर जी? मेथड 2 जो हमारा होगा, मेथड 2 ये होगा कि इसको हम वापस से कॉपी कर लेते हैं, इसको हम वापस से कॉपी कर लेते हैं। और पाइथागोरस के अंदर भी हमारे पास एक कंसेप्ट है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से हम सीधा कह सकते हैं दैट PCQ के अंदर पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 3 4 के बाद ये 5 आता है ना। तो हम ये कह सकते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से 3 4 है, तो ये फाइनल आंसर जो है ये हाइपोटेनियस ये 5 आता है, तो ये इसलिए ये 5 किलोमीटर बन गया। सिमिलरली यहाँ पर भी पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि आपके पास 6 है और आपके पास 10 है, तो फिर बाद में ये वाली साइड कितनी होगी, है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है वो आपको मदद करता है उसमें भी। तो आपको सिंपली कहना था यहाँ पर एज पर दी पाइथागोरस ट्रिपलेट हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 6 है और साइड पता नहीं है, हाइपोटेनियस 10 है, तो ये होता है 6 8 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट। देयरफॉर हमारा जो बीपी है वो 8 किलोमीटर है और वो बी से पी जाने के लिए ईस्ट में जाना पड़ेगा, तो हो गया आंसर। ये है मेथड 2। बट फिर ये मेथड में भी मज़ा नहीं है, इसलिए मैं एक और मेथड बता देता हूँ जो मेथड आपको बहुत पसंद आएगा। और वो मेथड क्या है? वो मेथड है मेथड 3, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो अगर मैं ट्राइंगल देखूँ ABP एंड PCQ, तो एक एंगल तो सेम हो गया, एक और एंगल सेम है। ये देखो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है आपस में पैरेलल है, करेक्ट। और फिर बाद में आप देखो ये वाला जो एंगल है CPQ और BPA, ये एंगल सेम टू सेम है, ठीक है, ये सेम टू सेम एंगल है। तो अगर दो एंगल सेम हो गए तो AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हम ये कह सकते हैं, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये कह सकते हैं दैट ट्राइंगल PCQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABP। और इसलिए जब सिमिलर है तो उनके जो साइड के रेशियोज है वो प्रोपोर्शन में होते हैं। यानी हमको कौन सा तो साइड पता था, ये वाला साइड पता था, प्रीवियस कैलकुलेशन से पाइथागोरस ट्रिपलेट हमने बता दिया था। और अगर ये ना भी पता हो ना तो भी कोई हर्जा नहीं है, दो साइड हमको पता है ना, ये साइड, इससे भी काम चला लेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट की नीड भी नहीं है। ध्यान से देखना क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पर PC, क्योंकि पहला ट्राइंगल PCQ है, तो PC बाई AB इज इक्वल टू CQ बाई BP, ठीक है, CQ बाई PP। तो PC कितना था? PC हमारा 3 किलोमीटर था, AB हमारे पास कितना है? 6 किलोमीटर है, CQ हमें पता है 4 किलोमीटर, तो BP आपको मिल जाएगा। कितना हो गया BP? सर ये 3 1 जार 3 2 जार, और फिर BP यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 × 2 8 किलोमीटर। B से P जाने के लिए ईस्ट जाना है, हो गई बात ख़त्म। पाइथागोरस की कोई ज़रूरत ही नहीं है, AA ट्राइंगल सिमिलैरिटी काफ़ी है ना। सो AA सिमिलैरिटी से हमने दो ट्राइंगल को सिमिलर बता दिया। और इस वाले ट्राइंगल में क्योंकि हमें दो साइड पता था, इसलिए साइड का रेशियो ले लिया उसी रिस्पेक्ट में, ये वाली साइड रेशियो में, और ये वाला और ये वाला, और उस हिसाब से BP फाइंड कर लिया। ईजी। तो ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा मेथड 3। तो जो मेथड आपको पसंद है उस मेथड से जा सकते हो। आंसर तो 8 किलोमीटर ईस्ट ही आना है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार, चेक इट आउट। X is 1 kilometer northeast of Y, Y is 1 kilometer southeast of Z, W is 1 kilometer west of Z, P is 1 kilometer south of W, Q is 1 kilometer east of P. What is the distance between X and Y in kilometer? अगेन यहाँ पर ज्योमेट्री चेक किया जा रहा है डायरेक्शन के साथ, और ईजी बात यह है कि आप किस फेसिंग में हो, लेफ्ट राइट क्या है, उसका इशू नहीं क्रिएट किया जा रहा है। जब ऐसी इशू नहीं होती है तो सवाल और इजी हो जाता है ना। 2014 सिविल सेट 2 TF MN PI IN के पेपर में सवाल पूछा गया था, तो आप कोशिश कर सकते हो, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर बताइए। और ये सवाल को अगेन आपको पॉइंट बाय पॉइंट जाना है। अगर आप हड़बड़ी करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, तो हड़बड़ी नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर X इज़ 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ Y, तो पहले तो Y बनाओ,
ये हमारा y, उसका नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट मैंने कहा था 45 डिग्री पर होता है नॉर्थ के कंपेयर में, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 45 डिग्री नॉर्थ के कंपेयर में, ये आपका x इज़ 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ y, तो ये x जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ y में था और ये डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर है। चलो ये स्टेप तो क्लियर। y इज़ 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ z, तो एक z बनाना पड़ेगा हमको, उसका ईस्ट ये, उसका साउथ ये, तो ये साउथ ईस्ट ये वाला हो गया। तो अगर मैं कनेक्ट करूँ यहाँ से साउथ ईस्ट तो ये हो गया है ना, ये पॉइंट और ये साउथ ईस्ट, तो z जो है साउथ ईस्ट ऑफ z, तो ये z का जो साउथ ईस्ट है उसमें y है एंड y इज़ 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ z, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर। इजी। w इज़ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ z, तो अब ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो वेस्ट में आपको देखना है, तो अगर वेस्ट में देखे तो 1 किलोमीटर ऑफ मतलब डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो ये w इज़ 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ z, ये भी इजी है। p इज़ 1 किलोमीटर साउथ ऑफ w, साउथ ऑफ w यानी नीचे है ना, यहाँ पर आपको p मिल रहा है, ये 1 किलोमीटर है। फिर क्या कह रहे हैं, q इज़ 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ p, तो p का ईस्ट ये रहा 1 किलोमीटर। अब देखो जितना ये 1 किलोमीटर है उतना ही 1 किलोमीटर नीचे भी रखना है, और यहाँ पर आ गया कौन, यहाँ पर आ गया q। वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन x एंड q इन किलोमीटर, अब x और q के बीच में ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो फिलहाल तो हमने एक बेसिक डायग्राम बना लिया है, अब इस बेसिक डायग्राम के ऊपर हमको मैथ्स लगाना है और हमको बताना है कि ये और ये कितना था। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं अगर इसको इससे कनेक्ट कर दूँ तो ये तो हमारा स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर ये और ये भी 1 किलोमीटर होना चाहिए ZQ, और ये वाला डिस्टेंस हमको पता नहीं है, बट हमको ये पता है कि हमारा QZ और ZX ये आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, और ये वाली डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है, ये वाली डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर है, क्योंकि ऑपोजिट साइड सेम होता है उस हिसाब से। तो अब मेरे को बस ये अगर पता चल जाए ना, तो ये मैं QX हाइपोटेनियस को ट्रीट करते हुए मैं निकाल सकता हूँ। तो ये तो QX हाइपोटेनियस हो जाएगा, बट ये ZX कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको देखना है कि ये जो Y का नॉर्थ है वो Y का नॉर्थ सीधा साधा एकदम ऊपर जा रहा है ऐसे, और ये Y का नॉर्थ हो गया, ये अगर नॉर्थ है तो ये नॉर्थ ईस्ट था, करेक्ट। तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 45 डिग्री, और ये नॉर्थ और हमारा वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट के ये भी 45 डिग्री। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ZYX, अगर ये ट्राइंगल को देखूँ तो ये ZYX तो 90 डिग्री है। हाँ सर जी, तो इस वाले से मेरे को पता चला कि ट्राइंगल ZYX के अंदर एंगल ZYX जो है दैट इज़ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, कि दो साइड पता है तो ये वाला ZX हाइपोटेनियस हो गया। सो पाइथागोरस के हिसाब से ZX स्क्वायर इज इक्वल टू ZY स्क्वायर प्लस YX स्क्वायर, तो हमको ZX यहाँ से मिल जाएगा। तो ZX स्क्वायर कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया, तो ZX हमारा √2 हो गया। अब ZX √2 आ गया, ZQ हमको 1 किलोमीटर पता है तो QX मिल सकता है। तो ये वाला ट्राइंगल अब देखो, नेक्स्ट मैं यहाँ पर बना देता हूँ ट्राइंगल QZX, ये भी 90 डिग्री है, और हाइपोटेनियस हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस के थ्योरम से। QX स्क्वायर इज इक्वल टू QZ स्क्वायर प्लस ZX स्क्वायर, तो QZ कितना हो गया, QZ हो गया 1, तो 1 स्क्वायर। ZX कितना हो गया, ZX √2, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + 2 3 हो गया, बट 3 आंसर नहीं है क्योंकि QX स्क्वायर 3 है, तो QX हो जाएगा √3। यस, दैट इज डन एंड डस्टेड। तो यहाँ पर QX मांग रहे थे, डिस्टेंस बिटवीन X एंड Q, देखो तो वो हो जाएगा आपका √3। सो कलकत्ता इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इजी है, ऐसा नहीं है कि सवाल कठिन है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। जैसे यहाँ पर दिया गया था ना, नॉर्थ ईस्ट ऑफ Y पर आपका X लोकेटेड है, तो पहले Y बना दिया, फिर नॉर्थ ईस्ट उस लोकेशन पर X लोकेटेड है ना। तो ऐसे अगर आप जाओगे तो सवाल बहुत ही ईजी है, नहीं तो आपको कठिन लगेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब चलिए क्लास का फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। Mr. Vivek walks 6 meters northeast, then turns and walks 6 meters southeast, both at 60 degrees to east. He further moves 2 meters south and 4 meters west. What is the straight distance in meter between the point he started from and the point he finally reached?
ए बी सी या डी? गेट 2015 सिविल सेट 2 में ये सवाल पूछा गया था। कोशिश कीजिए, इतना कठिन नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है बट आसान है ना। ये आपका 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। तो चलिए अब सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले मिस्टर विवेक जो है 6 मीटर नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं, तो हम ये मान करके चलते हैं मिस्टर विवेक यहाँ पर है। अगर मिस्टर विवेक यहाँ पर है तो उस रिस्पेक्ट में ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ऊपर उनका नॉर्थ, नीचे उनका साउथ। ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ। कहाँ पर जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं 6 मीटर। मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है नॉर्थ के रिस्पेक्ट में 45 डिग्री होता है, तो ये जा रहे हैं यहाँ पर 6 मीटर। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, देन ही टर्न्स एंड वॉक 6 मीटर साउथ ईस्ट। तो ये साउथ ईस्ट इस रेस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, तो साउथ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन होगा, साउथ ईस्ट वाला। 6 मीटर नीचे जा रहे हैं। ठीक है जी, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, साउथ ईस्ट में जा रहे हैं तो ये वाला डायरेक्शन है, और ये 6 मीटर जा रहे हैं। ओके, अब वो कह रहे हैं बोथ एट 60 डिग्री टू ईस्ट, तो ईस्ट वाले एक्सिस से दोनों ही साइड 60 डिग्री बना रहे हैं। तो ये ईस्ट वाले एक्सिस से 60 डिग्री यहाँ पर बना, ये ईस्ट वाले एक्सिस से 60 डिग्री यहाँ पर बना। अब ये मत कहना सर ये वाला 60 डिग्री ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ये 60 कैसे होगा? सिमिलरली ये वाला 60 कैसे होगा? ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, ये लेस देन 90 डिग्री नहीं है, लेस देन 90 डिग्री ये दोनों एंगल थे, तो ये दोनों एंगल 60 डिग्री। अब अगर ये दोनों एंगल 60 डिग्री है तो आपका मन कह रहा होगा सर ये भी 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल, वेरी गुड, बट फिलहाल उस पर नहीं जाते ज्योमेट्री में। फिलहाल हम डिकोड कर लेते हैं सवाल को इन मैथ्स एंड देन फिगर। तो यहाँ पर फर्दर हम देख रहे थे कि ही फर्दर मूव्स 2 मीटर साउथ। अब वो यहाँ पर था विवेक जी, अब वो साउथ में जाना चाहते हैं, तो साउथ तो नीचे होगा, 2 मीटर ही जाना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ पर आ गए। फिर विवेक जी कहाँ पर जाना चाहते हैं? विवेक जी जाना चाहते हैं 4 मीटर वेस्ट। उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेस्ट जो है इधर है, 4 मीटर वो जाना चाहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अब फाइनली विवेक जी यहाँ पर आ चुके हैं और मुझे लगता है यही एंड है, एंड हो गया। नाउ सवाल क्या है? व्हाट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन द पॉइंट ही स्टार्टेड फ्रॉम एंड द पॉइंट ही फाइनली रीच्ड। तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट किया गया था, यहाँ पर एंड हो गया है, और स्टार्ट से एंड ये स्टार्ट से एंड ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, मेरी थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं बनी है, बना लेता हूँ। ये स्टार्ट से एंड ये वाला डिस्टेंस कितना था? तो अब थोड़ा सा हम ज्योमेट्री पर उतर जाते हैं, क्योंकि ये अगेन हाइपोटेन्यूस मुझे लग रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट को 0 या O मान लेता हूँ, ये A, ये B, ये C और ये D, तो हमको ये तो पता है OAB कैसा है? ट्राइंगल OAB इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, सारे के सारे साइड्स सेम हो गए, तो ये भी 6 मीटर हो गया, है ना। कौन सा? OB वाला जो है डिस्टेंस वो 6 मीटर हो गया। अब कुछ मदद मिल रहा है आपको? सर मदद ये मिल रहा है, अगर हम यहाँ पर एक बना ले, ये पॉइंट हम M बना ले, M थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा तो हम P मान लेते हैं। तो ये DP जो है DP, अगर हमने ये यहाँ पर जोड़ दिया है तो क्या हम कह सकते हैं कि ये DPBC ये आपस में एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड सेम होते हैं, तो PD आपका 2 मीटर हो गया, ऐसे बना लेता हूँ, PD और BC सेम हो गया, और ये PB और ये DC ये आपका सेम हो गया। PB आपका कितना हो गया? 4। अगर PB 4 हो गया तो OP कितना हो गया? सर पूरा का पूरा 6 है, इतना पोर्शन आपने 4 कह दिया तो इतना सा पोर्शन 2 हो गया। सिंपल सा मैथ्स है। अगर ऐसी बात है, अब ट्राइंगल OPD में फोकस करना तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब अगर हम ट्राइंगल OPD को देखें तो वो ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि हमने अभी अभी बता दिया दैट अगर ये D है, अगर ये O है, अगर ये P है, ये 90 डिग्री है। ये वाला रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड था इसलिए 2 मीटर। ये वाला हमने गणित लगाया था कि पूरा का पूरा जो साइड था OB का वो 6 मीटर था, और फिर हमारा जो PB था, है ना, PB वो हमारा 4 था, तो ये OP कितना हो गया? 2 मीटर का हो गया। अब चाहिए था OD, है ना, तो हम ये कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OD स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। तो OP कितना है? 2, सो 2 स्क्वायर प्लस PD कितना है? 2।
तो 4 + 4 8, 8 आंसर नहीं है, क्योंकि अगर OD स्क्वायर 8 है तो OD होगा √8, जिसको हम कह सकते हैं √4 × 2, 4 को बाहर निकालो तो 2 हो जाएगा, 2√2 मीटर। ये आपका आंसर होना चाहिए। तो फाइनली हम कहेंगे दैट 2√2 इज देयर इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन इज राइट आंसर। तो स्ट्रेट डिस्टेंस पूछ रहे थे, हाइपोटेन्यूस पूछ रहे थे, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का, तो हाइपोटेन्यूस हो रहा था वो, जो हमने इस प्रकार से निकाल दिया। ठीक है, तो पहला स्टेप था आपका हमेशा वो इंग्लिश चीज़ को मैथ्स में कन्वर्ट करो, डायग्राम में बनाओ, फिर बाद में जो खोजना है उसके पीछे लॉजिक लगाओ कि क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। OAB हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाई दिया तो बहुत सारी चीज़ें मिली, और फाइनली हम आ गए थे OPD वाले ट्रायंगल पर, जिस पर हमने पाइथागोरस का कंसेप्ट यूज़ किया और आंसर निकाल दिया। तो ये था पूरा आपका डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट एंड वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, कहाँ पर ट्रैप था, कहाँ पर ट्रिक था, कहाँ पर अच्छे क्वेश्चन थे, कहाँ पर ज्योमेट्री इन्वॉल्व था, सब कुछ हमने देख लिया। चलिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। अब टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।